स्त्री वही नहीं होती जो मुस्कुराए, कई बार मुस्कान के पीछे झर छिपा होता है। चाणक्य ने कहा था, जो पुरुष स्त्री की चाल को नहीं समझता वह स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है। सुनने में यह कठोर लगता है, पर यह अनुभव से निकला सत्य है। हर वह स्त्री जो तुम्हें बार बार मिठास से बात करे, जो हर वक्त तुम्हारे आसपास रहना चाहे, जरूरी नहीं कि वह तुमसे प्रेम करती हो। कई बार यह प्रेम नहीं, छल होता है। चाणक्य ने कहा, स्त्री के वचनों पर तुरंत विश्वास मत करो, क्योंकि उसके शब्द मधुर हो सकते हैं, पर इरादे गहरे हो सकते हैं। अगर कोई स्त्री तुम्हें बार बार ये कहे कि तुम बदल गए हो, अब पहले जैसे नहीं रहे, या तुम मुझसे दूर क्यों हो गए, तो सावधान हो जाओ। यह इशारा है कि वह तुम्हारे भावनात्मक नियंत्रण को समझ चुकी है और अब तुम्हें अपने खेल में फंसा रही है। चाणक्य ने कहा था, जिस स्त्री को अपनी वाणी पर संयम नहीं, वह संबंधों को भी आग लगा देती है। वह स्त्री जो बार बार अपने दुखों की कहानी तुम्हें सुनाए, जो हर बार कहे कि मेरे साथ किसी ने सच्चा प्रेम नहीं किया, समझ लो यह भावनात्मक जाल है। ऐसे शब्द पुरुष को धीरे धीरे उसकी बुद्धि से दूर कर देते हैं। चाणक्य के अनुसार जो स्त्री हर वक्त अपने आप को पीड़ित बताती है, वह सबसे बड़ी छलनी है, क्योंकि उसकी मासूमियत ही उसका अस्त्र है। अब जरा सोचो, क्या तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी स्त्री है जो हर बात पर तुम्हें दोषी महसूस कराती है, जो अपने आंसुओं से तुम्हें झुकाती है? अगर हाँ, तो सावधान। चाणक्य कहते हैं, स्त्री का अश्रु उसका सबसे बड़ा अस्त्र है, और जो पुरुष उस अस्त्र के सामने विवेक खो देता है, उसका नाश निश्चित है। कई स्त्रियां अपनी बातों से नहीं, अपने मौन से पुरुष को बांध लेती हैं। जब वह अचानक बात करना बंद कर देती है, तो पुरुष भीतर से टूट जाता है और वहीं से वह उसके नियंत्रण में आ जाता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति स्त्री के मौन को समझ लेता है, वही सच्चा ज्ञानी है, बाकी सब केवल खिलौने हैं। जो स्त्री हर वक्त दूसरों की बुराई करे, अपने पुराने संबंधों को कोसे, समझो उसके मन में स्थिरता नहीं। चाणक्य ने कहा, चरित्रहीन स्त्री की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वह हर रिश्ते को अपमानित करती है। ऐसी स्त्री तुम्हारे साथ भी वही करेगी जो उसने दूसरों के साथ किया। वह तुम्हें तब तक चाहेगी जब तक तुम उसके नियंत्रण में हो। जैसे ही तुम अपनी दिशा में चलने लगोगे, वह तुम्हें अपराधी बना देगी। और याद रखो, जिस स्त्री का उद्देश्य केवल ध्यान खींचना है, वह प्रेम नहीं करती, केवल खेलती है। अगर वह बार बार कहे, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी, तुम ही मेरी दुनिया हो, तो समझो ये प्रेम नहीं, निर्भरता है, और निर्भरता हमेशा विनाश लाती है। चाणक्य ने स्पष्ट कहा था, निर्भर संबंध सबसे अस्थिर संबंध होते हैं। अगर वह स्त्री तुम्हें हर समय यह महसूस कराए कि वह तुम्हारे बिना कुछ नहीं, तो असल में वह तुम्हें धीरे धीरे खाली कर रही है। वह तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी शांति सब कुछ ले लेगी। चाणक्य कहते हैं, जो स्त्री तुम्हारे मन की शांति छीन ले, उससे दूर रहना ही बुद्धिमत्ता है। लेकिन यहां सवाल उठता है, पुरुष इतना अंधा क्यों हो जाता है? क्योंकि उसे लगता है कि प्रेम त्याग है, समर्पण है। जबकि चाणक्य ने चेतावनी दी, त्याग तभी करो जब सामने वाला योग्य हो। अयोग्य को दिया गया प्रेम विनाश को बुलावा है। इसीलिए उन्होंने कहा था, सत्संग से मनुष्य उठता है, स्त्री संग से गिरता है। पर यह वाक्य केवल देह के लिए नहीं है, यह मन के स्तर की बात है। हर वह स्त्री जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटकाए, जो तुम्हारे भीतर भय, अपराध या मोह जगाए, वह तुम्हारे पतन की ओर पहला कदम है। और यहां सबसे गहरी बात आती है, चरित्रहीन स्त्री कभी अपनी चाल खुलने नहीं देती। वह तुम्हें यह एहसास दिलाती है कि वही सबसे सच्ची है। वह तुम्हें दूसरों से अलग कर देती है ताकि तुम्हारा संसार केवल उसके इर्द गिर्द घूमे। चाणक्य कहते हैं, जब कोई व्यक्ति तुम्हें तुम्हारे मित्रों से दूर कर दे, तो समझो वह तुम्हें बर्बाद कर रहा है। यही उसकी पहचान है। अब तुम सोचो, क्या तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी स्त्री है जो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर से तुम्हें मिटा रही है? अगर है, तो यह चाणक्य की चेतावनी है। जो स्त्री अपने हित के लिए पुरुष की बुद्धि को कुंद करती है, वह केवल उसके पतन की साथी होती है। वह तुम्हें प्रेम के नाम पर बांधती है, और जब तुम पूरी तरह उसके जाल में फंस जाते हो, तो वह तुम्हें तुच्छ बना देती है। यही उसका खेल है, और यही से पार्ट 2 शुरू होता है। जब पुरुष इस खेल को समझने लगता है, तब असली संघर्ष शुरू होता है। चाणक्य कहते हैं, जब धोखा पकड़ा जाए तो मौन रहो, क्योंकि तर्क से छल करने वाला कभी नहीं हारता। स्त्री का मन तर्क से नहीं, अनुभव से समझो।
वह जितनी मीठी बातें करेगी उसके पीछे उतना ही गहरा स्वार्थ होगा। जो स्त्री बार बार अपने रूप, अपने सौंदर्य, अपने प्रभाव की बातें करे, वह चाहती है कि तुम उसकी पूजा करो, और पूजा वहीं होती है जहां बुद्धि सो जाती है। चाणक्य ने कहा, जहां बुद्धि सो जाए वहां विनाश निश्चित है। अगर वह स्त्री बार बार तुम्हें यह महसूस कराए कि तुम उसके बिना अधूरे हो, तो यह चेतावनी है। कोई भी संबंध जो तुम्हें कमजोर करे वह सही नहीं। याद रखो, प्रेम तुम्हें शक्ति देता है, पर मोह तुम्हें तोड़ देता है। चाणक्य के अनुसार मोह ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अब तुम सोचो, क्या तुम्हारा संबंध तुम्हें शक्ति दे रहा है या कमजोरी? क्या तुम अपने लक्ष्यों से दूर जा रहे हो? अगर हां, तो यह प्रेम नहीं, जाल है, और जो इस जाल को नहीं पहचानता उसका अंत निश्चित है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति स्त्री के सौंदर्य में उलझ गया वह अपने कर्म से भटक गया। इसीलिए अगर कोई स्त्री तुम्हारे जीवन में बार बार वही बातें दोहराए, तुम मुझे नहीं समझते, मैं अकेली हूं, तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा, तो यह प्रेम नहीं, मन का व्यापार है। और इस व्यापार में जो खरीदार बनता है वही अपना मूल्य खो देता है। अंत में बस इतना याद रखो, स्त्री का सम्मान करो, पर उसकी चाल को समझो, क्योंकि सम्मान अंधा नहीं होना चाहिए, विवेकपूर्ण होना चाहिए। चाणक्य ने कहा था, स्त्री में अपार शक्ति है, पर वही शक्ति अगर दिशा से भटक जाए तो पुरुष का विनाश कर देती है। अब सवाल तुमसे, क्या तुम अपने जीवन में उस स्त्री को पहचान चुके हो जो तुम्हें ऊपर उठा रही है या धीरे धीरे गिरा रही है? कमेंट्स में लिखो, क्या कभी किसी की बातों ने तुम्हें अपने आप से दूर किया है? चाणक्य कहते हैं, स्त्री को पहचानना सरल नहीं, क्योंकि वह शब्दों से नहीं, संकेतों से बोलती है। पुरुष उसकी बातों को सुनता है, लेकिन उसके इशारों को नहीं समझता, और यहीं से उसकी मूर्खता शुरू होती है। चरित्रहीन स्त्री कभी सीधी बात नहीं करती, वह बातों में परतें रखती है। पहली परत मीठी होती है, दूसरी छल की, और तीसरी विनाश की। वह पहले तुम्हें यह महसूस कराएगी कि तुम उसके जीवन का केंद्र हो, फिर धीरे धीरे तुम्हें अपने चारों ओर घुमा देगी। चाणक्य ने कहा, जो पुरुष स्त्री के हाव भाव में फंस गया वह अपनी नीति खो बैठा। अब सोचो, क्या तुम भी किसी की आंखों में खोकर अपनी दिशा भूल चुके हो? वही तो सबसे खतरनाक क्षण होता है, क्योंकि जब मन मोह में बनता है तब बुद्धि सो जाती है, और जब बुद्धि सो जाती है तो विनाश जागता है। चरित्रहीन स्त्री का सबसे बड़ा हथियार होता है ध्यान। वह जानती है कि जिस पुरुष को वह निरंतर ध्यान देगी वह धीरे धीरे उसी का दास बन जाएगा। शुरुआत में वह तुम्हें यह एहसास दिलाती है कि तुम सबसे खास हो, फिर जब तुम पूरी तरह उसके नियंत्रण में आ जाते हो तो वह दूरी बनाना शुरू करती है, और तब तुम्हारे भीतर बेचैनी जन्म लेती है। वही बेचैनी उसे शक्ति देती है। चाणक्य कहते हैं, जिस स्त्री के आने से शांति नहीं, बेचैनी बढ़े, वह त्याग के योग्य है। अब सवाल यह है, तुम ऐसे व्यक्ति से प्रेम क्यों करते हो जो तुम्हें हर दिन खोखला कर रहा है? क्योंकि तुमने प्रेम को समझा ही नहीं। प्रेम कभी स्वामित्व नहीं होता, वह तो स्वतंत्रता है। पर चरित्रहीन स्त्री स्वतंत्रता नहीं देती, वह अधिकार चाहती है, और जो अधिकार चाहता है वह प्रेम नहीं कर सकता, वह केवल नियंत्रण चाहता है। चाणक्य कहते हैं, जो संबंध नियंत्रण पर टिके हैं वे विनाश का द्वार हैं। और यह बात केवल स्त्री पर नहीं, पुरुष पर भी लागू होती है। पर यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि स्त्री जब अपने स्वार्थ के लिए प्रेम का मुखौटा पहनती है तो उसका जाल और भी गहरा होता है। वह तुम्हें अपने प्रति इतना आकर्षित कर देती है कि तुम स्वयं को भूल जाते हो। यही तो चरित्रहीनता की परिभाषा है, जहां प्रेम नहीं, केवल छल है। एक बार चाणक्य से पूछा गया, कौन सी स्त्री सबसे खतरनाक होती है? उन्होंने कहा, वह जो प्रेम का अभिनय करे पर हृदय में स्वार्थ रखे। ऐसी स्त्री के शब्द फूल जैसे होंगे, पर इरादे कांटों जैसे। वह तुम्हारे भीतर घुसकर तुम्हारे ही विरुद्ध तुम्हें खड़ा कर देती है, और तुम समझते हो कि यह प्रेम है, पर नहीं, यह केवल एक मानसिक खेल है। वह तुम्हें हर बार छोटा दिखाती है ताकि तुम उसके बिना अधूरे लगो, और जब वह चाहती है तब तुम्हें छोड़ देती है। चाणक्य कहते हैं, जो स्त्री अपने लाभ के लिए संबंध तोड़े वह संबंध कभी वास्तविक नहीं था। अब सोचो, तुम्हारे जीवन में कितने ऐसे संबंध रहे हैं जो अचानक टूट गए? क्या वो वास्तव में सच्चे थे, या केवल तब तक थे जब तक तुम्हारे पास कुछ देने को था, ध्यान, ऊर्जा या समय?
यही चाणक्य का बिंदु है। स्वार्थ जहां शुरू होता है वहां प्रेम मर जाता है, और चरित्रहीन स्त्री इसी मरे हुए प्रेम में खेलती है। उसका उद्देश्य भावना नहीं, नियंत्रण होता है। वह यह जानती है कि पुरुष को बस इतना ही प्रेम दो कि वह तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता रहे, पर कभी पूरा न मिले। यही अधूरापन ही उसे बांधे रखता है, और इसी अधूरेपन में पुरुष अपनी शक्ति खो देता है। अब चाणक्य यहां एक चेतावनी देते हैं। जो पुरुष स्त्री को समझे बिना प्रेम करता है वह स्वयं को खो देता है। इसलिए उन्होंने कहा, पहले स्त्री की नीयत को परखो, फिर उसकी नजरों में डूबो। क्योंकि हर मुस्कान का अर्थ प्रेम नहीं होता। कुछ मुस्कानें केवल तुम्हें फंसाने के लिए होती हैं। जो स्त्री बार बार तुम्हें दूसरों से तुलना करे, वो तुम्हें ज्यादा समझता है, वो मुझसे ज्यादा अच्छा है, समझो वह तुम्हारे आत्मसम्मान को तोड़ रही है। और जब आत्मसम्मान टूटता है तब व्यक्ति निर्णय लेने की शक्ति खो देता है। चाणक्य कहते हैं, जो पुरुष आत्मसम्मान खो देता है वह दूसरों का खिलौना बन जाता है। यह वही बिंदु है जहां से व्यक्ति विनाश की राह पर चलता है, क्योंकि अब वह प्रेम नहीं, केवल भय से जुड़ा होता है। अगर वो चली गई तो मैं टूट जाऊंगा, यही भय उसे गुलाम बना देता है, और यही भय चरित्रहीन स्त्री की विजय है। लेकिन चाणक्य यहां एक उपाय भी देते हैं। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है वह किसी के मोह में नहीं पड़ता। अगर तुम अपने भीतर की शक्ति को जानो तो कोई तुम्हें बांध नहीं सकता। इसलिए चाणक्य कहते हैं, पहले स्वयं के मित्र बनो, फिर दूसरों को मित्र बनाओ। क्योंकि जो स्वयं में अधूरा है वही दूसरों के अधूरेपन में फंसता है। अंत में चाणक्य यही चेतावनी देते हैं, स्त्री की सुंदरता देखो पर उसके चरित्र को परखो। क्योंकि जो सौंदर्य आंखों को भाता है वही कभी कभी आत्मा को जलाता है। इसलिए अगली बार जब कोई स्त्री तुम्हें बार बार कहे, तुम मुझे नहीं समझते, तुम बदल गए हो, अब पहले जैसे नहीं रहे, तो ठहरो, सोचो और खुद से पूछो, क्या यह प्रेम है या नियंत्रण का खेल? क्योंकि सच्चा प्रेम तुम्हें ऊपर उठाता है और झूठा प्रेम तुम्हें भीतर से तोड़ देता है। अब सवाल तुमसे, क्या तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा रिश्ता रहा है जिसने तुम्हें शक्तिशाली बनाया या कमजोर किया? कमेंट्स में बताओ, क्या तुमने भी कभी किसी मीठी बात के पीछे छिपे जहर को महसूस किया है? धन्यवाद।